नमस्कार। विनम्रता। कहा जाता है कि व्यक्ति की सही परख उसके सद्गुणों से होती है। व्यक्ति के बात करने का तरीका, दूसरों से वो किस तरह पेश आ रहा है, वो समय पर अपना काम करता है या नहीं, और टीम के साथ उसका व्यवहार, और ऐसी कई सारी बातें व्यक्ति को परिपूर्ण बनाती हैं। लेकिन एक ऐसा गुण है जो इन सारे गुणों पर अमल करने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, और वो गुण है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है विनम्र स्वभाव। व्यक्ति का विनम्र स्वभाव उसे सबका प्रिय बना देता है। इसलिए देखा जाता है कि विनम्र व्यवहार वाला व्यक्ति संसार में ऊंचाई पर पहुंच ही जाता है। जितने भी महान व्यक्तित्व इस संसार में हुए हैं, उन्हें प्रभावशाली बनाने में विनम्रता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विनम्रता मानव का प्रथम गुण है, और विनम्रता हमें उदार होना सिखाती है। कठोर से कठोर वस्तु को काटने वाली तलवार भी रुई के ढेर को काट नहीं पाती। इसका मतलब है कि कोई भी काम करवाने के लिए कठोरता की जगह अगर विनम्रता का उपयोग करें तो वो आसानी से हो सकता है। विनम्र व्यवहार और मन की कोमलता किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली होती है। कृष्णवाणी में कहा गया है कि कभी कभी लोग विनम्रता को व्यक्ति की लाचारी या कमजोरी समझते हैं। लोग उन्हें काबिल नहीं समझते, लेकिन विनम्र लोग इन अनुभवों को भी विनम्रता से ही सुलझाते हैं। हमारे सारे धर्म ग्रंथों का मूल मंत्र यही है, जो विनम्रता से झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। देखिए, संत तुकाराम जी ने भी कहा है कि जैसे महापूर आता है, बाढ़ आती है ना, तो जो शैवाल होता है या जो छोटी वनस्पति होती है ना पानी में, वो झुक जाती है। सारी खत्म हो जाने के बाद भी वो टिकी रहती है, लेकिन जो खड़े पेड़ होते हैं बड़े बड़े कड़क, वो बाढ़ में उखाड़ फेंक दिए जाते हैं। विनम्रता भारत की संस्कृति से ही जुड़ी हुई है। भारत के इतिहास में विनम्रता के कई उदाहरण मिलते हैं। उच्च विद्या अध्ययन के लिए विदेशियों का हमारे गुरुकुलों में आना हमारे आचार्यों की विनम्रता का प्रतीक है, जहां वो बिना भेदभाव सबको समान शिक्षा देते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की विनम्रता की एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान शास्त्री जी ने प्रयोगशाला में रखा एक बेकर तोड़ दिया, जिसे स्कूल के एक चपरासी देवीलाल जी ने देख लिया। देवीलाल ने शास्त्री जी को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, लैब का नुकसान करते हो। शास्त्री जी को लैब से बाहर निकाल दिया। शास्त्री जी रेल मंत्री बनने के बाद 1954 में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए। शास्त्री जी जब मंच पर थे तो चपरासी देवीलाल उनको देखते ही सामने से हट गए, क्योंकि वो भयभीत थे कि शास्त्री जी को कहीं वो थप्पड़ याद ना आ जाए। लेकिन शास्त्री जी ने तो देवीलाल को पहचान लिया और न सिर्फ उन्हें मंच पर बुलाया, बल्कि उन्हें गले लगाकर सम्मान भी दिया। दोस्तों, ये है विनम्रता। इसे कहते हैं विनम्रता। आपने भारत के व्यावसायिक और टाटा समूह के प्रमुख
श्री रतन टाटा जी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। कहा जाता है कि वो अपनी कंपनी में रोज सुबह जब आते हैं तब वो लिफ्ट की लाइन में अन्य कर्मचारियों की तरह अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। न उनके लिए कोई अलग लिफ्ट बनाई है और ना कोई अलग से सिक्योरिटी। जब वो व्यावसायिक यात्रा पर होते हैं तब उन्हें कई बार अपने ड्राइवर के साथ खाना खाते हुए देखा गया है ना। एक आदर्श विनम्रता का उदाहरण। विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनमें विनम्रता से अपने विचारों को समझाने की भी कुशलता होती है। उनमें अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस होता है। ऐसा व्यक्ति सबका विश्वास आसानी से अर्जित कर लेता है और इस विनम्रता की वजह से सभी लोग उसे सम्मान की दृष्टि से भी देखने लगते हैं। विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति को सफलता, समृद्धि और यश जीवन में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए अपनी गलती को मानना, सत्य को स्वीकार करना, जरूरत हो तो थैंक यू, प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ये सारी दूसरों की भावनाओं को समझना, ये सारी बातें व्यक्ति का विनम्र स्वभाव दर्शाती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है।